Hi guys, welcome back to my channel Beautycaholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I make beauty and makeup related content. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट दी हाइलाइटर्स एंड इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग हाइलाइटर कैसे चूज़ करोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ में इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर के डिफरेंस की एंड ब्लशेस की एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसीलिंग, कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग की। तो अगर आपने इनमें से कोई सी भी वीडियो मिस कर दी है तो आप जाकर के देख सकते हो। सबके लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। एंड इस सेल्फ मेकअप कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारी वीडियोस बाय सीक्वेंसेस हैं, सारी क्लासेस वहाँ पे बाय सीक्वेंसेस हैं, सारे टॉपिक्स वहाँ पे सीक्वेंस में है, तो आपको समझना एंड अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एंड इसके अलावा मेकअप के बेसिक्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ मेकअप के बेसिक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट हाइलाइटर्स, ठीक है। सो मार्केट्स के अंदर बहुत सारे हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं। अब आप कंफ्यूज होते हो कि मेरे को कौन सा हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा हाइलाइटर अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ में ही अगर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, बहुत ज़्यादा चंकी लग रहा है, तो कुछ अच्छे रेफरेंसेस भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, ओके। तो बेसिकली हाइलाइटर यूज़ क्यों करा जाता है? हाइलाइटर जो है आपके फेस को इन्हांस करने में और आपके फेस के फीचर को इन्हांस करने में हेल्प करता है। ये हमेशा आपके हायर पॉइंट ऑफ फेस पे अप्लाई करा जाता है, जैसे कि आपके जो भी चीक बोन्स हैं उसके एकदम हायर पार्ट पे, आपके ब्रिज ऑफ योर नोज पे, आपके क्यूपिड्स बो पे, इसके अलावा आपके चिन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी हायर पार्ट होते हैं ना फेस को, उनको और अच्छे से इन्हांस करने के लिए वी डू पाउडर हाईलाइटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिक्विड हाईलाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल जो अपन हाईलाइटर यूज करते हैं ना, लाइक दिस काइंड ऑफ हाईलाइटर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इन हाईलाइटर्स को आप अपने मेकअप के मोस्ट ऑफ लास्ट स्टेप में अप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइटर्स आपके फेस पे ग्लोई इफेक्ट देते हैं, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा इन्हांसमेंट देते हैं। आपके फेस के जितने भी हायर पॉइंट है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हांस होते हैं, उनका फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हांस होता है, ओके। सो हाइलाइटर्स की बहुत सारी फॉर्म्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जो मोस्ट कॉमन हाइलाइटर्स होते हैं वो होते हैं पाउडर हाइलाइटर, जिसमें आपको थोड़ा सा पाउडरी इफेक्ट मिलता है, ठीक है, समवेयर नॉट ऐसे चंकी और पाउडरी काइंड ऑफ पाउडर फॉर्मुलेशन के अंदर आते हैं। सेकंड जो यहाँ पर आपको हाइलाइटर मिलते हैं क्रीम हाइलाइटर्स। क्रीम हाइलाइटर क्रीम फॉर्मुलेशन के अंदर आते हैं, जिनको आपको अच्छे से ब्लेंड करना होता है और ये नेचुरल ग्लो देते हैं, एक नेचुरल हाइलाइटिंग इफेक्ट देते हैं। थर्ड आते हैं यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटर्स। लिक्विड हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इनको आप फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो तीन तरीके के फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हाइलाइटर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो हाइलाइटर है वो आता है कुछ इस तरीके का पाउडर हाइलाइटर। ये प्रेस फॉर्म में आता है, बहुत ईजी होता है इसको यूज करना। इसी के साथ साथ में ही आपको हाइलाइटर में कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। आपके हाइलाइटर्स में अप्लाई करने के बाद में कोई भी ग्लिटर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी चंकी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक शीन ग्लो आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इस हाइलाइटर को अप्लाई करने के बाद में अगर मैं ब्लेंड करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ब्लेंड करती हूँ तो ये जिस पार्ट पे मैंने अप्लाई करा है वहाँ पर ये ग्लिटर ना लग करके कहीं ना कहीं एक शीन हाइलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है। तो दिस इज करेक्ट हाइलाइटर। कुछ इस तरीके का हाइलाइटर आपको यूज़ करने होते हैं, क्योंकि कई हाइलाइटर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें ग्लिटर्स मिलते हैं, तो जब आप उनको ब्लेंड करते हो ना तो वो ग्लिटरी इफेक्ट देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ओके। सो फॉर्मुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको पाउडर फॉर्मुलेशन में जाना है। एंड क्रीम फॉर्मुलेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से स्टिक फॉर्म में आते हैं। अगर आप यहाँ पे हाइलाइटर देखोगे कुछ इस तरीके से स्टिक फॉर्म में आते हैं, जो कि आपको अप्लाई करने के बाद में ऐसे लगते हैं और आपको इनको ब्लेंड करने आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज ये हल्का सा पैची इफेक्ट दे सकते हैं। तो जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो ना तब ये बहुत ही अच्छा शीन और बहुत ही नेचुरल हाइलाइटिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्रीम हाइलाइटर्स के साथ में भी आप जा सकते हो। अभी आप देख रहे हो कितना नेचुरल फिनिश आता है, तो कुछ इस तरीके के क्रीम हाइलाइटर्स के साथ में भी आप जा सकते हो। तो ये कुछ फिनिश होती है हाइलाइटर की जो कि आपको ध्यान रखनी होती है बाय करते वक्त। जब भी आप स्टोर पे बाय करने जाते हो तो सिर्फ उसको इस तरीके से अप्लाई करके मत देखो, उसको उस जगह पे ब्लेंड करके देखो, हल्का सा स्लांट इफेक्ट में आप उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लग रहा है, बहुत चंकी लग रहा है, देन डोंट बाय दैट। अगर आपको लग रहा है कि एक शीन ग्लो आ रहा है देन डेफिनेटली यू कैन बाय दैट वन, ओके।
सो अब यहाँ पे हाइलाइटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको किस अकॉर्डिंग बाय करने होते हैं, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे टोन्स एंड अंडरटोन्स की। तो जब भी आप अपना हाइलाइटर बाय करते हो तो आप अपनी अंडरटोन को ध्यान में रखते हुए करते हो, जैसे कि जो भी वार्म एंड ऑलिव अंडरटोन्स होती है ना, उसमें आप मोस्टली ऐसे गोल्ड काइंड ऑफ हाइलाइटर यूज करते हो, या फिर चैंपियन शेड्स जो होते हैं ना वो यूज करते हो, या फिर ब्रॉन्ज शेड्स यूज करते हो। ऑलिव एंड वार्म अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन, ये तीनों अंडरटोन कुछ इस तरीके के हाइलाइटर शेड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला हाइलाइटर दिखाऊं, शुगर का ये कॉन्टूर डी फोर्स मिनी हाइलाइटर है जिसका शेड है गोल्ड ग्लोरी। तो जब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं एक वार्मथ हाइलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है एक वार्मथ साइड के अंदर, ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर दिखाऊं, फेसिस कनाडा का ये हाइलाइटर है, ये हल्का सा वाइट फील होता है जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, लाइक नाउ यू कैन सी, हल्का सा वाइट फील होगा जब आप अप्लाई करोगे, लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा शीन इफेक्ट देता है। नाउ यू कैन सी, कहीं पर भी आपको ग्लिटर या फिर कुछ ऐसा फील हो रहा है, दैट्स मीन ये हाइलाइटर एकदम परफेक्ट है आपके फिनिश के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो शेड्स होते हैं ना आपके अंडरटोन को एक अलग इन्हांस देते हैं, वीकेंड से कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके अंडरटोन को। क्योंकि अगर आप वार्म अंडरटोन हो और आपने पिंक शेड में और वीकेंड से थोड़ा सा जो पर्ल शेड्स आते हैं उस शेड में अगर आपने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे अंडरटोन आती है वो है कूल अंडरटोन या न्यूट्रल अंडरटोन। कूल या न्यूट्रल अंडरटोन पर्सन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के हाइलाइटर यूज करते हैं जो कि सिल्वर शेड्स में होते हैं, थोड़ा सा व्हाइट शेड्स में होते हैं। जैसे कि मैं फेसिस कनाडा को जो दिखाया है, ये हल्का सा आपको सिल्वर शेड में दिखेगा जब आप इसको ब्लेंड करोगे, एंड पिंक शेड्स में आते हैं कुछ इस तरीके से। पिंक शेड में आपको, अगर मैं मेबलिन का ये मास्टर क्रोम है मॉल्टन रोज गोल्ड, ठीक है, सो रोज गोल्ड या फिर पिंक शेड्स जो आते हैं कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी ये पिंक, रोज गोल्ड, सिल्वर और कुछ इस तरीके के शेड्स है ना, इनको आप यूज कर सकते हो इफ यू आर ए कूल अंडरटोन पर्सन। तो कुछ इस तरीके के हाइलाइटर्स के शेड आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, ठीक है। एंड अब आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको बोला जैसे आप हायर पॉइंट जो आपके होते हैं फेस के, जैसे कि चीक बोन्स हो गई, नोज हो गया, एंड क्यूपिड्स बो हो गई, चिन हो गया, सेंटर ऑफ योर फॉरहेड हो गया, ये आपके क्या है सेंटर हाइलाइटेड पार्ट्स हैं। इनको और अच्छे से इन्हांस करने के लिए वी यूज हाइलाइटर्स, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से हाइलाइटर यूज करो और उसको अच्छे से ब्लेंड करो, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करा तो वो पैची लग सकता है, ठीक है। एंड आई होप हाइलाइटर्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गए हों, आप कैसे खरीद सकते हो, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड इसके साथ साथ में आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हो बाय सीक्वेंस, सारी की सारी क्लासेस मैंने वहां पर डाल दी है। इसी के साथ साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक थम्स अप दे देना। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी माइंड में कॉन्सेप्ट हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।